नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एपिस्टोग्राफी में। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और निबंधमाला से जो है इसका मैटर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसकी पीडीएफ जो आउटलाइंस की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब जो है आज की डिक्टेशन रहेगी वो विथ आउटलाइंस रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। रक्षाबंधन हमारा राष्ट्रव्यापी पारिवारिक पर्व है। ज्ञान की साधना का त्योहार है। श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाने के कारण यह पर्व श्रावणी नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन आश्रमों में स्वाध्याय के लिए, यज्ञ और ऋषियों के लिए तर्पण कर्म करने के कारण इसको ऋषि तर्पण उपाकर्म नाम पड़ा। यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा के कारण रक्षाबंधन लोक में प्रसिद्ध हुआ। पैरा रक्षाबंधन का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस संबंध में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। एक किंवदंती है कि एक बार देवताओं और दैत्यों का युद्ध शुरू हुआ। संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। देवता परेशान हो उठे, उनका पक्ष कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन इंद्र की पत्नी सची ने अपने पति की विजय एवं मंगल कामना से प्रेरित होकर उनको रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध में भेजा, जिसके प्रभाव से इंद्र विजयी हुए। इसी दिन से राखी का महत्व स्वीकार किया गया और रक्षाबंधन की परंपरा प्रचलित हो गई। पैरा श्रावण मास में ऋषिगण आश्रम में रहकर स्वाध्याय और यज्ञ करते थे। इसी मासिक यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी श्रावण पूर्णिमा को। इसमें ऋषियों के लिए तर्पण कर्म भी होता था। नया यज्ञोपवीत भी धारण किया जाता था, इसलिए इसका नाम श्रावणी उपाकर्म पड़ा। यज्ञ के अंत में रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी, इसलिए इसका नाम रक्षाबंधन भी लोक में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रतिष्ठा को निभाते हुए ब्राह्मणगण आज भी इस दिन अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। मुस्लिम काल में यही रक्षा सूत्र रक्षी अर्थात राखी बन गया। यह रक्षी वीरन अर्थात वीर के लिए थी। हिंदू नारी स्वेच्छा से अपनी रक्षार्थ वीर भाई या वीर पुरुष को भाई मानकर राखी बांधती थी। इसके मूल में रक्षा कवच की भावना थी, इसलिए विजातीय को भी हिंदू नारी ने अपनी रक्षार्थ राखी बांधी। मेवाड़ की वीरांगना कर्मवती का हुमायूं को रक्षी भेजना इसका प्रमाण है। आज कुछ इतिहासविद इस बात को सत्य नहीं मानते, इसे अंग्रेजों व मुसलमानों की कुटिल चाल मानते हैं। पैरा काल की गति कुटिल है, वह अपने प्रबल प्रभाव में मान्यताओं, परंपराओं, सिद्धांतों और विश्वासों को बहा ले जाता है और छोड़ जाती है उनके अवशेष। पूर्व काल का श्रावणी यज्ञ एवं वेदों का पठन पाठन मात्र नवीन यज्ञोपवीत धारण और हवन
आहुति तक सीमित रह गया। वीरबंधु को रक्षी बांधने की प्रथा विकृत होते होते बहन द्वारा भाई को राखी बांधने और दक्षिणा प्राप्त करने तक ही सीमित हो गई। 20वीं सदी से रक्षाबंधन पर्व विशुद्ध रूप में बहन द्वारा भाई की कलाई में राखी बांधने का पर्व है। इसमें रक्षा की भावना लुप्त है तो मात्र एक कोख से उत्पन्न होने के नाते सतत स्नेह, प्रेम और प्यार की निर्बाध आकांक्षा। राखी है भाई की मंगल कामना का सूत्र और बहन के मंगल अमंगल में साथ देने का आह्वान। पैरा बहन विवाहित होकर अपना अलग घर संसार बसाती है। पति बच्चों, पारिवारिक दायित्वों और दुनियादारी में उलझ जाती है, भूल जाती है मात्र कुल को एक ही माँ के जाए भाई और सहोदरा बहन को मिलने का अवसर नहीं निकाल पाती। विवशताएं चाहते हुए भी उसके अंतर्मन को कुंठित कर देती है। रक्षाबंधन और भैया दूज ये दो पर्व दो सहोदरों, बहन और भाई को मिलाने वाले दो पावन प्रसंग है। हिंदू धर्म की मंगल मिलन की विशेषता ने उसे अमरत्व का पान कराया है। कच्चे धागों में बहनों का प्यार है। देखो राखी का आया त्योहार है। रक्षाबंधन बहन के लिए अद्भुत, अमूल्य, अनंत प्यार का पर्व है। भारतीय संस्कृति में विलक्षण है। यहाँ देव दर्शन पर अर्पण की प्रथा है। अर्पण श्रद्धा का प्रतीक है, अतः अर्पण पुष्प का हो या राशि का इसमें अंतर नहीं पड़ता। महीनों पहले से वह इस पर्व की प्रतीक्षा करती है। पर्व समीप आते ही बाजार में घूम घूम कर मनचाही राखी खरीदती है, वस्त्राभूषणों को तैयार करती है, मामा मिलन के लिए बच्चों को उकसाती है। रक्षाबंधन के दिन वह स्वयं प्रेरणा से घर आंगन बुहारती है, लीप पोप कर स्वच्छ करती है, सेवियाँ जवे खीर बनाती है। बच्चे स्नान ध्यान कर नव वस्त्रों में अलंकृत होते हैं। परिवार में असीम आनंद का स्रोत बहता है। राखी पर्व पर भाई देवी रूपी बहन के दर्शन करने जाता है। पुष्पवत फल या मिष्ठान साथ ले जाता है। राखी बंधवाकर पत्र पुष्प रूप में राशि भेंट करता है। पत्र पुष्पम फलम तोयम की विशुद्ध भावना उसके अंतर्मन को आलोकित करती है, इसीलिए वह दक्षिणा अर्पण कर खुश होता है। पैरा भाई बहन का यह मिलन बीते दिनों की आप बीती बताने का सुंदर सुयोग है। एक दूसरे के दुख कष्ट पीड़ा को समझने की चेष्टा है तो सुख समृद्धि यशस्विता में भागीदारी का बहाना। आज राजनीति ने हिंदू धर्म पर प्रहार करके उसकी जड़ों को खोखला कर दिया है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की ओट में हिंदू भूमि भारत में हिंदू होना सांप्रदायिक होने का परिचायक बन गया है। ऐसे विषाक्त वातावरण भी रक्षाबंधन पर्व पर पुरातन परंपरा का पालन करने वाले पुरोहित घर घर जाकर धर्म की रक्षा का सूत्र बांधता है।
रक्षा बांधते हुए मंत्र का उच्चारण करता है। यजमान को बताता है कि रक्षा के जिस साधन से महाबली राक्षस राज बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तू भी अपने धर्म से विचलित न होना, अर्थात इसकी भली भांति रक्षा करना। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी के नाम से जानी पहचानी जाती है। इस दिन चतुष्षष्ठी कला संपन्न तथा भगवत गीता के गायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका जीवन, कर्म, आचरण और उपदेश हिंदू समाज के आदर्श बने और वे हिंदुओं के पूज्य देवता बने। इसीलिए उनका जन्मदिन जन्माष्टमी नाम से विख्यात हुआ। स्टॉप।